बीते महीने यानी मार्च 2023 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 कारों की बात इस वीडियो में करेंगे। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। साथियों, ये जो टॉप 10 कार्स है जो सबसे ज़्यादा बिकी बीते महीने, उनमें मारुति सुजुकी की 7 कारें हैं और उसमें निश्चित तौर से एक चौंकाने वाला नाम भी शामिल है। साथ ही साथ हमेशा की तरह 2 टाटा की और एक हुंडई की कार शामिल है। बड़ी बात यह है कि इन 10 में से 5 कारें SUV सेगमेंट की हैं, तो आने वाले समय में SUV की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब टॉप 10 कारों की बात करें तो जो 10वें स्थान पर रही है वो मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा रही है। ये मिड साइज SUV है और इसका नाम काफ़ी चौंकाने वाला मान सकते हैं क्योंकि ये पहली बार टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुई है। इसकी बिक्री की बात करें तो 10,045 यूनिट बिकी है मार्च 2023 में। अब पिछले 5 महीनों के सेल्स फिगर हम आपको ग्रैंड विटारा के बता देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि वास्तव में इसकी बिक्री बढ़ रही है या घट रही है या फिर कंसिस्टेंटली चल रही है। तो ग्रैंड विटारा की नवंबर 22 से हम यदि बिक्री की बात करें तो उस समय 4,433 यूनिट बिकी थी। फिर दिसंबर 22 में 6,171 यूनिट हुई। उससे फिर बढ़ के जनवरी 2023 में 8,662 यूनिट पर पहुंची। फिर फरवरी में 9,183 यूनिट पर पहुंची और अब मार्च आते आते टॉप 10 में जगह बनाई और 10,000 के सेल्स फिगर किसने पार किया, 10,045 यूनिट बिकी। इस प्रकार से पिछले 5 महीनों की समरी हम यदि देखें तो निश्चित तौर से विटारा जो है ग्रैंड विटारा, वो आने वाले समय में इसकी बिक्री लगातार बढ़ेगी और हो सकता है एक समय ऐसा आए जब इसकी सेल्स है वो प्रत्येक महीने 15,000 के आसपास पहुंच सकती है। इसी तरह से 9वें स्थान की बात करें तो टाटा की छोटी SUV पंच 9वें स्थान पर रही है। टाटा पंच की मार्च 2023 में 10,894 यूनिट बिकी है। हालांकि टाटा पंच जब से लॉन्च हुई है उसके बाद से लगभग हर महीने टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हो ही जाती है। और यदि पिछले 5 महीनों का एनालिसिस करें तो नवंबर 22 में इसकी 12,131 यूनिट बिकी थी, जो दिसंबर में थोड़ी कम होगी, 10,586 यूनिट हुई। जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर साल का अंतिम महीना होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो कार खरीदने का विचार करते हैं वो दिसंबर की बजाय जनवरी में कार खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि उनका मॉडल है वो अगले साल का या नए साल का उन्हें मिले। जनवरी में एक बार फिर से 12,006 यूनिट बिकी, यानी 12,000 को पार किया। फरवरी में 11,169 और अब मार्च में थोड़ी कम 10,894 यूनिट बिकी है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन पिछले 3 महीने से लगातार थोड़ी थोड़ी गिरावट टाटा पंच की बिक्री में आ रही है। हालांकि आने वाले समय में जो मारुति सुजुकी की फ्रंक्स आने वाली है उसकी लॉन्चिंग के बाद से हो सकता है टाटा पंच के सामने कड़ा मुकाबला हो और उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े टॉप 10 में जगह बनाने के लिए। 8वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी की वैन इको 8वें स्थान पर रही। इको की 11,995 यूनिट बिकी है बीते महीने यानी मार्च 2023 में। इको एक ऐसी गाड़ी है या वैन है जो हम ये मान सकते हैं कि ये भी लगभग हमेशा जो है वो टॉप 10 में जगह बनाती है। पिछले 5 महीनों के आंकड़ों पर एक नज़र डालें, सरसरी नज़र डालें तो नवंबर 22 में ये 7,183 यूनिट बिकी थी। दिसंबर 22 में बढ़ करके 10,581 पर पहुंची। जनवरी में और बड़ी 11,709, फरवरी में थोड़ा सा कम हुआ 11,352 और अब एक बार फिर से बढ़ते हुए ये 11,995 ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास एक बार फिर से पहुंच चुकी। तो लगभग 5 महीने, 1 महीने के छोड़ दें तो 5 महीने का जो समरी है उसमें ये दिखता है कि मारुति सुजुकी इको की बिक्री है वो भी लगातार बढ़ रही है। 7वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर, ये सेडान कार है, आप जानते हैं डिजायर की 13,394 यूनिट बिकी है मार्च 2023 में। ये एकमात्र सेडान कार है जो टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुई है। पिछले 5 महीनों से डिज़ायर की बिक्री वैसे भी काफ़ी शानदार रही है क्योंकि नवंबर में ये 14,456 यूनिट बिकी थी। फिर दिसंबर में थोड़ी कम हुई जैसा कि साल के अंतिम महीने में होता ही है, 11,997 यूनिट। फिर जनवरी में 11,317 यूनिट, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। जनवरी में भी इसकी सेल है वो थोड़ी कम रही। फिर फरवरी में इसका जो सेल्स फिगर है वो 16,000 को पार किया, 16,798 यूनिट पहुंचा। अब थोड़ी और कम हुई है, 13,394 यूनिट मार्च में बिकी है। तो हम ये मान सकते हैं कि डिजायर की बिक्री में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है। 2 से 3,000 के सेल्स फिगर है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और ये 10 से 15 या 16,000 के बीच में आमतौर पर प्रत्येक महीने डिजायर बिक जाती है। 6ठे स्थान की बात करें तो हुंडई की मिड साइज SUV क्रेटा 6ठे स्थान पर रही है। क्रेटा की 14,026 यूनिट बिकी है और हालांकि आपको ये भी बता दें कि क्रेटा इससे काफ़ी बेहतर करने की मादा रखती है। हालांकि इसका प्रोडक्शन इशू हालांकि चल रहा होगा,
जिसकी वजह से इसका जो है वो सेल्स फिगर है वो आमतौर पर 15,000 से कम रहता है, वरना इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। क्रेटा के पिछले 5 महीनों के सेल्स फिगर की बात करें तो नवंबर में 13,321 यूनिट बिकी थी, दिसंबर में उससे थोड़ा कम हुआ जैसा कि आमतौर पर होता ही है, 10,205 यूनिट बिकी। फिर जनवरी 2023 में 15,000 को पार किया, 15,037 यूनिट बिकी। फरवरी में एक बार फिर से 5,000 के लगभग यूनिट की कमी आई, 10,421 यूनिट बिकी। और अब एक बार फिर से 4,000 यूनिट बढ़ते हुए 14,026 यूनिट बिकी। तो क्रेटा की समरी भी कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि 5,000 के रेंज में इसकी बिक्री भी कम ज़्यादा होती रहती है। एक महीने ज़्यादा बिकती है तो अगले महीने उसकी बिक्री थोड़ी कम होती है। इसी तरह से 5वें स्थान पर बात करें तो टाटा की नेक्सन, ये सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है नेक्सन, और ये टाटा की पहली कार है जो 5वें स्थान पर रही है। एक और कार पंच जिसकी हम बात कर ही चुके हैं वो 9वें स्थान पर थी। ये दोनों टॉप 10 में जगह बनाती है, आमतौर पर हमेशा बना लेती है। हालांकि कड़ा मुकाबला चलता है क्रेटा, नेक्सन और ब्रेजा के बीच में। काफ़ी समय तक नेक्सन ने ब्रेजा को और क्रेटा को पीछे रखा, लेकिन पिछले लगातार 2 महीनों से ब्रेजा ने अपने शानदार परफॉर्मेंस के बल पर नेक्सन को काफ़ी पीछे छोड़ा है। ब्रेजा की बात भी करेंगे, पर उससे पहले यदि टाटा नेक्सन की बात करें तो 14,769 यूनिट बिकी है मार्च 2023 में, 5वें स्थान पर रही है। अब पिछले 5 महीनों के यदि सेल्स फिगर की बात करें तो नवंबर 2022 में 15,871 यूनिट बिकी थी, 15,000 का सेल्स फिगर है वो उसने पार किया था। दिसंबर में कम होके 12,053 यूनिट आई, लगभग 3,500 कम यूनिट बिकी। फिर जनवरी में एक बार फिर से 15,000 को पार किया, 15,567 यूनिट। फरवरी में 13,914 यूनिट और मार्च में 14,769 यूनिट बिकी। तो हम ये मान सकते हैं कि एक महीने 1 से 2,000 कम तो अगले महीने 1 से 2,000 की वृद्धि होती है। इस हिसाब से देखें तो आने वाले महीने में हम ये मान के चलें, यानी अप्रैल जो अभी चल रहा है इसका जब सेल्स फिगर आएगा तो निश्चित तौर से टाटा नेक्सन एक बार फिर से 15,000 के सेल्स फिगर को पार करेगी। इसी तरह से साथियों 4थे स्थान पर रही है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो की 16,168 यूनिट बिकी है और वो 4थे स्थान पर रही है। बलेनो के यदि पिछले 5 महीनों के सेल्स फिगर देखें तो नवंबर में ये 20,945 यूनिट को पार किया था इसने। फिर दिसंबर में कम होकर 16,932, फिर जनवरी में भी लगभग उतना ही 16,357, फिर फरवरी में बढ़ते हुए 18,552 और अब थोड़ा कम होते हुए 16,168 यूनिट बिकी है। हम ये मान सकते हैं कि 15 से 20,000 की रेंज में बलेनो प्रत्येक महीने बिकती आ रही है और अप्रैल 2023 में हम ये मान सकते हैं कि लगभग 18,000 के आसपास यूनिट है वो बिक जाएगी बलेनो की। इसी तरह से नंबर 3 पे मारुति सुजुकी की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा रही है। ब्रेजा की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसके सेल्स फिगर की बात करें तो 16,227 यूनिट बिकी है मारुति सुजुकी ब्रेजा की मार्च 2023 में। और ब्रेजा के पिछले 5 महीनों के सेल्स फिगर को देखें तो नवंबर में ये 13,324 यूनिट थी, जो दिसंबर में थोड़ा कम होकर 11,200 यूनिट पर हुई। फिर जनवरी में बढ़ के 14,359 यूनिट पर पहुंची। फरवरी में इससे ज़्यादा 15,787 यूनिट, मार्च में इससे भी ज़्यादा 16,227 यूनिट और इसी तरह से यदि बढ़ती रही तो हम ये मान सकते हैं कि अप्रैल में इसकी भी 18,000 से ज़्यादा यूनिट है वो सेल हो सकती है। इसी तरह से नंबर 2 पे मारुति सुजुकी वैगनआर रही है। हालांकि सेफ्टी के मामले में वैगनआर का जो ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट हुआ है अभी पिछले दिन, उसकी बात करें तो उसे केवल वैगनआर को 1 स्टार मिला सेफ्टी के मामले में। लेकिन बजट फ्रेंडली कार है और निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनके लिए, चाहे वैगनआर की बात हो, स्विफ्ट की बात हो, ऑल्टो की बात हो या सेलेरी वगैरह, इस प्रकार की प्राइस रेंज की जो कारें हैं उनके सामने यही ऑप्शन है, मारुति सुजुकी की ऑप्शन है और जिसके चलते लोग उनकी तरफ जाते हैं। वैगनआर की 17,305 यूनिट बिकी है मार्च 2023 में। इसी तरह से नंबर 1 पे इस बार यानी मार्च 2023 में टॉप करने वाली कार रही है स्विफ्ट। स्विफ्ट की कुल मिला के 17,559 यूनिट बिकी है। तो इस तरह से मारुति सुजुकी की 7 कारें टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुई है, जबकि टाटा की 2 और हुंडई की 1 कार ने टॉप 10 में जगह बनाई है। साथियों अगले वीडियो में हम बात करेंगे टॉप सेलिंग एसयूवीज की, जिसमें जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज है या मिड साइज एसयूवीज है उनकी बिक्री की बात करेंगे कि बीते महीने मार्च में उनकी बिक्री कैसी रही, कौन सी कार कितनी संख्या में बिकने में सफल हुई है, आपकी पसंदीदा कार कौन सी है या आप जिस कार को पसंद करते हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि ज़्यादा डिमांड किस कार की रहती है। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कारों के सेल्स फिगर प्रत्येक महीने जो हम सबसे पहले आप तक पहुंचने का कार्य करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें
और उसे देख सकें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।